कैमरा में 2 प्रोजेक्ट नजर आ रहा है। ठीक है। एक प्रोजेक्ट यहाँ जेसीबी चल रहा है जी, मतलब बांधने का काम। दूसरा तरफ से सरकार का एक और प्रोजेक्ट है, देख लीजिए उधर। वो प्रोजेक्ट क्या है? वो प्रोजेक्ट क्या है कि यहाँ रेलवे का जो मिट्टी कटान हो रहा है, कम से कम 200 हाईवा वहाँ चल रहा है। इस साल वो जमीन कटेगा बेटी, कहाँ पर हम रहेंगे? आने वाला सुनने वाला नहीं है, कहाँ पर रहेंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या कैसे बाल बच्चा पोसेंगे, कोई जरिया नहीं है। देखेल तो कौन कौन आता है, मगर देख करके जा करके सो जाता है। अब सोचिए बेटा कि कहाँ से घर बनाएंगे, कि जमीन लेंगे, कि खाएंगे पीएंगे। अगर ये साल अब नहीं होगा ये सब काम, तो हम लोग यही साल हम लोग खत्म हो जाएगा, यह 2 महीना बाद में। अच्छा, आपका घर कहाँ पर है? जी यही घर है, यही छपड़ी वाला। अच्छा, ये अपना घर तोड़ के गई है। अच्छा, ये वाला घर आपका है जो कटा हुआ है? वो वाला। अच्छा, ये बता, जमीन जो कटा है मेरा कटा है। वो जमीन आपकी कटी हुई? वही जमीन का बगल, वही जमीन में हम घर है, यहाँ से वहाँ तक वही जमीन है। यही साल वो जमीन कटेगा बेटी, कहाँ पर हम रहेंगे? अच्छा आंटी, आप ये बताओ, जो जमीन कट जाती है आपकी, बर्बाद हो जाती है, नदी में ये जमीन चली जाती है, इसके मुआवजे मिलते हैं, पैसे मिलते हैं? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। क्यों? कुछ नहीं। आपकी जमीन बर्बाद होती रहे? हाँ, बर्बाद होती रही, कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। कहाँ पर रहेंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या कैसे बाल बच्चा पोसेंगे, कोई जरिया नहीं है। ये घर टूट जाने पर जब बाढ़ आती है, कौन कौन देखने के लिए आता है आप लोगों को? देखेल तो कौन कौन आता है, मगर देख करके जा करके सो जाता है। कुछ देता नहीं है? कुछ नहीं, कुछ नहीं करके चले जाता है। हमको जिताइए। जो घर टूट जाता है, जैसे बेरोजगार आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, वो कहाँ से घर बनाते? फिर आप सोचिए बेटा कि कहाँ से घर बनाएंगे, कि जमीन लेंगे, कि खाएंगे पीएंगे। बच्चों की शादी है, बहुत सारे काम होते हैं, लड़की है, हर चीज है, कैसे क्या करेंगे? देखिए बेटा, कुछ सरकार नहीं करती। कैसा यहाँ स्थिति है मेरा लोगों को। तो ये घर वहाँ से शुरू होता है, वो कटान होते 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 यहाँ तक नदी पहुँच गई, घुस गया साहब बस्ती में। तो आप अपने सरकार, अपने मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहते हैं कि हमेशा के लिए बाढ़ को बंद कर दें? हाँ, हमेशा के लिए बाढ़ का बंद होना चाहिए, हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। जल्दीबाजी में अगर ये साल अब नहीं होगा ये सब काम, तो हम लोग यही साल हम लोग खत्म हो जाएगा, यह 2 महीना बाद में। अच्छा, ये जो बोरा लगा रहे हैं यहाँ पर, इस बोरा से क्या फायदा होता है? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ये देखने के लिए इसमें लगाया जाता है? हाँ, कोई फायदा। जैसे अंकल ने कहा कि आमदनी का ये जरिया है, थोड़ा फायदा होगा, थोड़ा। जैसे ये साल लगाएगा तो यही साल पानी कंट्रोल होगा, फिर दूसरे साल खत्म होगा, भांग टूट कर खत्म हो जाएगा। मैंने आपके बच्चे क्या करते हैं? मेरा बच्चा, हम लोग वही खेती बाड़ी आधी को लेती, दूसरा आधी को लेती करते हैं, मिस्त्रियों है। हाँ, जन मिस्त्री करते हैं। तो उससे क्या एक घर बनाने में कितना बजट लगता है, कितना पैसे लगता है? भाई ये घर बनाने में तो कम से कम 5 लाख 6 लाख रुपया लगता है। फूस के घर 5 लाख 6 लाख। फूस के घर में? फूस के घर में यही जो घर देखते हैं बेटा जी, मैं वो घर भी अभी दिखाऊंगी आपको। कुछ दिक्कतें आती है, सरकार की तरफ से कोई फायदा, कुछ पैसे मिलते हैं, आप लोगों को मुआवजा दिया जाता है? कुछ नहीं है, पैसा कौड़ी कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं मिलता है बांध में, कुछ नहीं। जब वह 17 में बांध आया नहीं, वही चूड़ा में मिला था, चूड़ा 5 किलो गुड़ चूड़ा। हाँ, यही बेटा, वह 17 में घर छोड़ के वहाँ पर थे। आप लोग जो सरकार बनाती हैं और वोट करती हैं, उस वजह से सवाल पूछती हैं कि हमारा घर जो तोड़ रहे हो और कटाव की वजह से जमीन बर्बाद हो रही है, लाखों की जमीन होती है, मुआवजा क्यों नहीं देते? सरकार बोला कि जाए बिल्डिंग बना देंगे, सरकार बोला। खास मोदी आदमी, मोदी बोला जाए करके कि बिल्डिंग बना देंगे, बच्चे लोग को पढ़ाई का पैसा देंगे। सारा ये बात कब बोली? वोट का टाइम में, वोट लेने का टाइम में। किस साल? हाँ, किस साल? आज 5 साल हुआ बोलने से, जब बिहार विधानसभा चुनाव हुआ? हाँ, चुनाव हुआ था, चुनाव से पहले। हाँ। अच्छा, ये बताएं, क्या वादे किए जाते हैं आप लोगों को जब चुनाव के लिए लोग वोट मांगने के लिए आते चुनाव के दौरान? तहन तो वह वादा करे कि नए घर द्वार बना के देंगे, जमीन लद्दी बचाएंगे। घर फूस करने रहेगा, एक भी घर फूस करने, एक भी घर फूस का नजर नहीं आएगा, है ना, देंगे लद्दी को। और क्या वादा है? और क्या? वो बच्चे सबको पैसा देंगे, खाता में जगह के पढ़ाई का, हाँ, लिखाई का, घर मकान देंगे बना करके। कहाँ कुछ नहीं है। बोल कर चले गए? बोल करके चले गए, कुछ नहीं मिला ना, कुछ नहीं मिला।
चलिए, सीमांचल वासियों को किस तरह से ठगा जाता है, इसलिए मैं जमीन पर आकर सीमांचल का नब्ज टटोल रही हूँ कि सच्चाई क्या है और काम में कितना दम है और नीतीश कुमार जो काम करते हैं उसमें कितना दम है। उन तमाम चीजों को मैं बार बार आपके सामने उजागर करने की कोशिश कर रही हूँ। सीमांचल वासियों के लिए मैं बार बार कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ की तमाम चीजों को मैं दिखा सकूँ। और ये जो बोरियां लगाई जा रही है इससे कोई फायदा नहीं होता। अब तक ये 5 बार ये बोरियां लगाई गई हैं। जैसा कि कहा जाता है इनकम सोर्स का जो एक जरिया है वो ये नदी है, ये बाढ़ है। सीमांचल वासियों को कबल जो लगाया है बोरी अभी बीज नदी में है, चलिए हम उखाड़ करके बोरा को दिखा देंगे। चलिए वो भी हम स्टिंग करेंगे। बोलिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम जकरिया नसीम है। जकरिया जी बताइए। हाँ, यहाँ पर देखिए आपको अभी कैमरा में 2 प्रोजेक्ट नजर आ रहा है। ठीक है। एक प्रोजेक्ट यहाँ जेसीबी चल रहा है जी, मतलब बांधने का काम। दूसरा तरफ से सरकार का एक और प्रोजेक्ट है, देख लीजिए उधर। वो प्रोजेक्ट क्या है? वो प्रोजेक्ट क्या है कि यहाँ रेलवे का जो मिट्टी कटान हो रहा है, कम से कम 200 हाईवा वहाँ चल रहा है और बड़ा क्रेन जो है वहाँ पर 5 चल रहा है। एक तरफ तो आप दिखा रहे हैं कि हम बांध रहे हैं, दूसरे तरफ आप नदी को साफ कर रहे हैं कि इधर से डायरेक्ट पानी यहाँ आएगा। तो ये उल्लू बनाने का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप खुद देख लीजिए। वहाँ देख लीजिए कितना हवा चल रहा है, वो सारी मिट्टियाँ काट के रेलवे वाले को दे रहा है। एक तो ये हो गया। अच्छा, ये जो मिट्टी काटी जा रही है क्रेन द्वारा, ये मिट्टी रेलवे के लिए दी जा रही है? जी, ये रेलवे कहाँ जा रही है मिट्टी? ये रहमत नगर, ये बस्ती जो है 3 भाग में आ गया है। एक आदमी बोलने दीजिए। रेलवे स्टेशन में मिट्टी डाली जाएगी। जो मोहल्ला नजर आ रहा है वो भी खरैया बस्ती है जी। जहाँ पर आप स्थित है ये भी खरैया बस्ती है। जहाँ पर रहमत नगर एक बस्ती है वो भी इन लोगों का घर यहीं था, वो जाके एक बस्ती और बन गई। मतलब इस नदी की वजह से 3 बस्ती बनी। फिर देखिए वहाँ पर रेलवे का पूरा मिट्टी यहाँ से काट के ले जा रहा है, तो गोया कि आप बांधने के दिखा रहे हैं हम काम कर रहे हैं, एक तरफ आप रास्ता दे रहे हैं नदी को कि नदी इधर ही से चले। तो ये कहाँ का ये है? ये जो जमीन काटी जा रही है, बेटा साइड हुई है, जिसकी जमीन काटी जा रही है वहाँ पर वो लोग कहाँ हैं? ये लोग है, कुछ लोग वो कोशकीपुर का जमींदार सब है, उनकी जमीन है। कुछ रहमत नगर जो चले गए उनकी जमीन है। वो लोग मुआवजा लेकर बहुत सस्ते दामों में मिट्टी को दे दिया गया है कि गड्ढा खोद सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और रेलवे वाले का रूल है कि 3.5 फीट काटेंगे। आप जाके स्ट्रिंग चलाइए वहाँ पर, 3.5 फीट कहीं नहीं मिलेगा आपको, 10 फीट नीचे गड्ढा मिलेगा। ऐसे लिखित में 3.5 फीट है। लिखित में मुझे पता है रूल के हिसाब से कि कहीं पर आप मिट्टी खोद रहे हैं, चाहे अपने काम के लिए सरकार के काम के लिए, 3.5 फीट ही काट सकते हैं। लेकिन वहाँ 10 फीट से ज्यादा खोदा जा रहा है। और उसके अलावा 2 भट्टा आपको नजर आ रहा होगा, स्क्रीन पर देख लीजिए। हाँ। ये सबसे बड़ा बवाल है इस मोहल्ला को बर्बाद होने में। क्या करता है वो? ये तो कम से कम 20-25 साल से रूल के अंडर में ये आता है कि एक भट्टे को कम से कम 5 साल का या 10 साल का ये एग्रीमेंट होता है कि आप 10 साल एक जगह पर भट्टा चलाइए। लेकिन ये 50 साल से भट्टा यहाँ पर है। 50 साल सिर्फ ये लोग कागजी तौर पर जगह को चेंज करता है, लेकिन भट्टा अभी तक 50 साल से आप पूछ सकते हैं किसी से। अच्छा। तो ये मिट्टी यहीं से कटती है, यहाँ बनती है, यहाँ से मिट्टी ईंट के लिए जो मिट्टी आती है वो कहाँ से आती है? वही ये चारों तरफ से वो हाईवा दिख रहे हैं, वो कुछ हाईवा चल रहा है, भट्टा का चल रहा है, कुछ वो रेलवे वाले का चल रहा है। रेलवे वाले का तो 200 चल रहा है, कम से कम 200 हाईवा चल रहा है। देखने वाला नहीं है उसको कौन देखेगा? सारे लोग आते हैं भाई। अगर 2-3 रोज अभी आई नई खबर आपने बताई है। हाँ, डीएम साहब आया। हाँ। गाड़ी लेकर गए यहाँ मौजूद माठियों को नापी 3 फीट बताया उस टाइम में। हाँ। अभी 10 फीट नीचे गड्ढा करता है, घूस दे दिया या कंपनी। डीएम यहाँ पर है? हाँ, डीएम आया था यहाँ खुद। अच्छा, कितने दिन पहले? यही महीना रोज कबल। ठीक है, मैं डीएम के पास भी जाऊंगी अब तो।